जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं रीना शर्मा आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दीपक क्यों जलाया जाता है, दीपक जलाने से क्या लाभ होता है, क्या फ़ायदा होता है और दीपक कब और कैसे जलाना चाहिए, दीपक की लो किस दिशा में होनी चाहिए आदि ऐसे कई सवाल हैं। इसी बारे में हम आज बात करेंगे। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाया जाता है। सुबह शाम होने वाली पूजा में भी दीपक जलाने की परंपरा है। वास्तुशास्त्र में भी दीपक जलाने व उसे रखने के संबंध में कई नियम बताए हैं। दीपक की लो किस दिशा में होनी चाहिए इस संबंध में भी बताया गया है। अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए हर धार्मिक रीति रिवाज को पूरा करने के अपने अपने विधान भी हैं। हिंदू धर्म में खासकर यह बहुत मायने रखता है। कोई भी पूजा तब तक सफल नहीं मानी जाती जब तक उसे विधि पूर्वक न किया जाए। दीपावली को भी दीपों का त्यौहार कहा जाता है। धनतेरस से ही कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात को जगमगाने की शुरुआत हो जाती है। दीपक सिर्फ दीपावली पर ही नहीं जलाए जाते बल्कि पूजा अर्चना सहित हर मंगलिक कार्य में दीपक जलाया जाता है। दीपक की लो सिर्फ रोशनी की प्रतीक नहीं होती बल्कि वह अज्ञानता के अंधकार को हटाकर ज्ञान के प्रकाश से जीवन को रोशन करने की प्रतीक है। दीपक की लो सिर्फ रोशनी की प्रतीक नहीं है बल्कि वह अज्ञानता के अंधकार को हटाकर ज्ञान के प्रकाश से जीवन को रोशन करने की प्रतीक है। दरिद्रता के तामीर का नाश कर खुशियों से जीवन को जगमगा देने का प्रतीक है। अंधेरे मन में प्रकाश की किरणों का प्रतीक है, इसलिए उसे सही दिशा में होने से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। पूर्व और उत्तर दिशा में जहाँ दिए की लो हो, आयु और धन में वृद्धि की मनोकामना पूरी करने वाली होती है, तो वही पश्चिम और दक्षिण में दिए की लो होना अशुभ भी माना जाता है। पश्चिम दिशा में दिए की लो दुखदायी होती है और आपको कष्ट सहने पर मजबूर होना पड़ सकता है, लेकिन दक्षिण में दिए की लो रखना और भी घातक हो सकता है। इससे व्यक्ति या परिवार को बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। यह हानि जान माल किसी भी रूप में हो सकती है। कुल मिलाकर दीपक या दिया जलाना हर शुभ अवसर पर एक अनिवार्य परंपरा माना जाता है, इसलिए दीपक की लो सही दिशा में आवश्यक होनी चाहिए। मनुष्य के जीवन में संकेतों का बहुत उपयोग है। भारतीय संस्कृति में मिट्टी के दिए में प्रज्वलित ज्योत का बहुत महत्व है। दीपक हमें अज्ञान को दूर करके पूर्ण प्रकाश करने का संदेश देते हैं। दीपक अंधकार दूर करता है। मिट्टी का दिया मिट्टी से बने हुए मनुष्य शरीर का प्रतीक है और उसमें रहने वाला तेल अपनी जीवन शक्ति का प्रतीक है। मनुष्य अपनी जीवन शक्ति से मेहनत करके संसार से अंधकार दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाए, ऐसा संदेश दीपक हमें देता है। मंदिर में आरती करते समय दिया जलाने के पीछे यही भाव रहा है कि भगवान हमारे मन से अज्ञानी रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूप प्रकाश फैलाए, गहरे अंधेरे से प्रभु परम प्रकाश की ओर ले चले। रोगों से मुक्ति के लिए प्रतिदिन सूर्य देव के चित्रपट अथवा श्री विग्रह के आगे दीपक जलाए। श्री कृष्ण के आगे दीपक जलाने से जीवन साथी की तलाश पूरी हो जाती है। रुक्मिणी और श्री कृष्ण के आगे दीपक जलाने से मन भावन जीवन साथी मिलता है। दीपक की लो पूर्व दिशा की ओर रखने से आयु में वृद्धि होती है। दीपक की लो पश्चिम दिशा की ओर रखने से दुख बढ़ता है। दीपक की लो उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होने के योग बनते हैं। दीपक की लो दक्षिण दिशा की ओर रखने से हानि होती है। यही हानि किसी व्यक्ति धन किसी भी रूप में हो सकती है। बुरे सपनों का डर सताता है तो सोने से पहले हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप के आगे दिया जलाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर के मंदिर की उत्तर दिशा में धन के देवता कुबेर का स्वरूप स्थापित करें। पैसों से संबंधित जैसा भी समस्या हो प्रतिदिन दीपक जलाने से हल हो जाती है। घर और कार्यस्थल पर गणपति बप्पा की स्वरूप स्थापित करें। दिन का आरंभ उनके आगे दीपक जलाकर करें। राम दरबार के आगे प्रतिदिन दीपक लगाने से परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए भी आपको रोजाना सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस उपासना को करने से आपके घर में हमेशा सूर्य देवता की कृपा बनी रहती है। यदि आपका शनि ग्रह कमजोर है
तो आपको नियमित पूर्वक शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अपने पति की लंबी आयु की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए महिलाओं को अपने घर के मंदिर में महुए के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के राहु और केतु दोनों ग्रह ही दशा खराब हो तो उसे प्रतिदिन मंदिर में जाकर अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से राहु और केतु ग्रह शांत हो जाते हैं। घर में या मंदिर में किसी भी देवी देवता की पूजा करते समय फूल, अगरबत्ती, शुद्ध गाय के घी का या तिल के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। गणेश भगवान की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे, इसके लिए आपको रोजाना गणेश की मूर्ति या तस्वीर के आगे 3 बत्तियां वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। भैरव देवता की पूजा करने के लिए तथा उसको प्रसन्न करने के लिए 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। किसी केस को या मुकदमे को जीतने के लिए भी दीपक को जलाना शुभ होता है। किसी भी मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए भगवान के आगे 5 मुखी दीपक जलाएं। कार्तिक भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी रोजाना 5 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे, इसके लिए हमें लक्ष्मी जी के समक्ष 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप 12 मुख वाला या 8 मुख वाला दीपक जला सकते हैं। इसके साथ ही सरसों के तेल का एक दीपक जलाना शुभ माना जाता है। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इनके सामने प्रतिदिन 16 बत्तियों का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप विष्णु भगवान के 10 अवतार की पूजा करते हैं तो इन्हें प्रसन्न करने के लिए 10 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। संकट हनुमान जी की पूजा करने के लिए तथा उनकी कृपा आप सदैव पर बनी रहे, इसके लिए 3 कोनों वाले दीपक का प्रयोग जलाने के लिए करना चाहिए। हनुमान जी की आराधना करने के लिए दीपक को जलाने के लिए चमेली के तेल का प्रयोग करना चाहिए। आश्रम तथा देवालय में अखंड ज्योत जलाने के लिए शुद्ध गाय के घी का तथा तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए। आपको किस भगवान के आगे कैसा दीपक जलाना चाहिए जिसके आपकी सारी इच्छाएं जल्दी ही पूरी हो जाए। हर भगवान का संबंध किसी न किसी विशेष वस्तु या इच्छा से होता है। अगर आप अपनी इच्छा मनोकामना के अनुसार भगवान की मूर्ति को पूजा घर में स्थापित करके रोज उन्हें दीपक लगाए जाए तो आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। रुका धन पाने से लेकर प्यार तक, बिजनेस में तरक्की से लेकर समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। प्यार के लिए भगवान कृष्ण जी, अगर आपको भी अपने मित्रों या अपने जीवन साथी से प्यार पाने की इच्छा है तो घर के मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर उसकी पूजा करनी चाहिए। इससे आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। रोगों से मुक्ति पाने के लिए भगवान सूर्य, अगर आप रोगों से या बीमारियों से परेशान है तो आपको घर के मंदिर में सूर्य भगवान की मूर्ति स्थापित करके या तस्वीर लगाकर रोज उनकी मूर्ति या तस्वीर पर जल चढ़ाना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। अटका हुआ धन पाने के लिए भगवान कुबेर, ये तो हम सब जानते ही हैं कि भगवान कुबेर धन के देवता माने जाते हैं। अगर आप भी धन कहीं अटका हुआ है तो अटका हुआ धन पाने के लिए घर के मंदिर में की उत्तर दिशा में भगवान कुबेर की मूर्ति स्थापित कर रोज दीपक जलाना चाहिए। परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए माँ सरस्वती, अगर आपको भी अपनी परीक्षाओं की चिंता है और परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं तो अपने कमरे में माँ सरस्वती की मूर्ति स्थापित करके या तस्वीर लगाकर रोज दिया जलाना चाहिए। बिजनेस में तरक्की करने के लिए भगवान गणेश, बिजनेस में तरक्की के लिए भगवान गणेश की मूर्ति घर या दुकान के मंदिर में स्थापित करें। रोज उसे दीपक या अगरबत्ती लगानी चाहिए, इससे आपको बिजनेस में तरक्की मिल सकती है। परिवार में सुख शांति के लिए श्री राम जी, अगर आप भी अपने घर पर परिवार में हमेशा सुख शांति और प्यार बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए भगवान राम सहित लक्ष्मण और देवी सीता की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे घर में सुख शांति और सभी में प्यार बना रहता है। झगड़े खत्म करने के लिए भगवान शिव जी की, जिन लोगों के अपने घर परिवार के लोगों या मित्रों में बीच झगड़े खत्म करने की इच्छा हो, उन्हें घर के मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। घर में घी का दीपक जलाने से वास्तु दोष भी दूर होता है, क्योंकि घर से नेगेटिव एनर्जी दूर कर पॉजिटिव एनर्जी लाने का काम करता है। दीपक में कितनी बाती हो, गणेश भगवान की 3, लक्ष्मी जी की 6,
सरस्वती जी की 2, दुर्गा 1, शिव 8 या 12, हनुमान जी की 8, विष्णु की 16। पूजा की थाली या आरती के समय एक साथ कई प्रकार के दीपक जलाए जा सकते हैं। संकल्प लेकर किए गए अनुष्ठान या साधना में अखंड ज्योति जलाने का भी विधान है। दीपक स्वयं से कभी ना बुझाए। अंधकार का नाश कर प्रकाश लाने वाले दीपक को कभी भी स्वयं से नहीं बुझाना चाहिए तथा जलते हुए दीपक से कभी भी अगरबत्ती या धूपबत्ती नहीं जलानी चाहिए। खंडित मूर्तियों को ही तरफ खंडित दीपक की पूजा को पूर्ण नहीं माना जाता। पूजा करते समय अक्सर लोग इस बात का ध्यान नहीं देते कि वो जिस दीपक का प्रयोग कर रहे हैं वो टूटा तो नहीं है। पूजा से पहले दीपक जरा भी टूट या जाए खंडित हो जाए तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का फल आपको मिल नहीं पाता। इस गलती से हमेशा बचें। दीपक ही मनुष्य को अंधकार के जंजाल से उजाले की किरण की ओर ले जाता है और हमारे जीवन से नेगेटिव एनर्जी का नाश कर पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। किसी भी तरह पूजा करने से पहले 5 देवों का ध्यान करना जरूरी बताया गया है। शास्त्रों में सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और हरि विष्णु को 5 देव कहा गया है। इन देवों का ध्यान कर ही पूजा शुरू करनी चाहिए। शुभ कार्यों में 5 देवों का ध्यान ना करने से व्याघ्न उत्पन्न हो जाता है और भगवान को धन्यवाद कहने का भी एक तरीका होता है। जब भी आप पूजा करें अंत में कुछ काम जरूर करें। दीपक की अग्नि से कपूर जलाकर पूरे घर में घुमाएं। साथ ही पूजा में यदि आप आचमन रखते हैं तो उसका जल पूरे घर में छिड़के। इस प्रकार से आपको और आपके पूरे परिवार को पूरा फल मिलता है। पूजा कभी भी खाली ना करें। भगवान को भोग जरूर लगाएं। पूजा की समाप्ति पर भोग प्रसाद के रूप में सभी को वितरण करें। ये थी जानकारी जो हमने आज दीपक के बारे में बताई। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।